नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूं तो गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है। देश में इसके लिए कड़े कानून भी मौजूद हैं, लेकिन कानून के रखवालों की नाक के नीचे बिहार की राजधानी पटना में गर्भ में बेटियों की हत्या का घिनौना खेल चल रहा है। हर बार की तरह न्यूज 18 की टीम ने सामाजिक सरोकार का मुद्दा उठाते हुए ऑपरेशन अल्ट्रा के जरिए कोख के कातिलों को बेपर्दा किया है, जिसके बाद प्रशासन से लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। ऑपरेशन अल्ट्रा ने मचा दी खलबली ना। अदरवाइज अगर ये काम होता तो हमारे यहाँ तो हमेशा भीड़ लगी रहती। कत्ल खानों के खेल की होगी जांच। जब तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि कोई भी इस प्रकार का घटना घटती है और लिंग परीक्षण होता है तो उस पर निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सफेद कोट में छिपे शैतानों पर गिरेगी गाज। आईएमए तुरंत उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देगा और एमसीआई को लिखेगा कि ये लोग इसमें पकड़े गए, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए। व्यूह में फंसी बेटियों की आवाज बना न्यूज 18। और मैं सराहना करता हूं आपका कि आपने इस प्रकार के अच्छे कामों में योगदान किया है। उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगा और साथ साथ जहां इस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं उसकी सरकार को जानकारी भी होगी। हर बार की तरह एक बार फिर न्यूज 18 की टीम ने सामाजिक सरोकार के लिए बेटियों को बचाने का बीड़ा उठाया और ऑपरेशन अल्ट्रा के जरिए उस काले खेल का पर्दाफाश किया, जहां दुनिया में आने से पहले ही बेटियों का गला घोट दिया जाता था। सामाजिक सरोकार से जुड़े इस मामले को जब न्यूज 18 की टीम ने शिद्दत से दिखाया तो सरकारी महकमे से लेकर काले खेल के खिलाड़ियों में खलबली मच गई। न्यूज 18 के ऑपरेशन अल्ट्रा के बाद भारतीय अल्ट्रासाउंड की संचालिका डॉक्टर सुनीता प्रसाद न्यूज 18 के ऑफिस पहुंची और पूरे मामले पर सफाई दी। नहीं कि मतलब हम लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है और ये तो हम लोग को जबरदस्ती का मिलान किया जा रहा है। आज तक हम लोग के यहाँ कभी इस तरह का काम हुआ ही नहीं है। और मैं अब पहला बात है कि मैं अल्ट्रासाउंड करती ही नहीं हूँ। आज तक मैंने कभी अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं है और मेरे नाम को बेचा जा रहा है। जैसे मुझे इसकी जानकारी मिली उसी समय से मैं यहाँ पर दौड़ी हुई चली आई हूँ। मैं अपने स्टाफ पर कार्यवाही भी करूँगी और जो सिटी सेवा सदन है वहाँ मैं कभी कभी ऑन कॉल जाती हूँ, ऐसे तो मैं वहाँ जाती भी नहीं हूँ। बेटियों का गला घोटने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आईएमए और भाषा ने गठित की जांच कमेटी। जो कोई डॉक्टर अगर हमारे मेंबर है तो हम आईएमए की तरफ से भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसमें आईएमए पूरी तरह सहयोग करके इन डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएमए ने खुद ने बेटी बचाओ अभियान सन 96 से चला रही है। ऑपरेशन अल्ट्रा ने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सियासी गलियारों में भी सत्ता की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामला बेटियों को बचाने का है। न्यूज़ 18 जो आपका है उसको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल और जनता के बीच में दिखाने का जो काम किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये जो अल्ट्रासाउंड में कि छोटे छोटे जो पेट में जो बच्चे होते हैं उनको दवा दे करके किस तरीके से जो हत्या किया जा रहा है, तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं सरकार जो है और जो स्वास्थ्य मंत्री जो बने हुए हैं अमंगल पांडे, वो बिल्कुल सो चुके हैं, इनसे स्वास्थ्य विभाग चल नहीं रहा है। दरअसल न्यूज 18 बेटियों को बचाने का बीड़ा उठाते हुए राजधानी पटना में अस्पतालों और सोनोग्राफी सेंटर्स की आड़ में चल रहे लिंग परीक्षण के घिनौने खेल का पर्दाफाश किया है। हैरानी की बात है कि राजधानी पुलिस की नाक के नीचे लिंग परीक्षण का घिनौना खेल खेला जा रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। अब चूंकि न्यूज 18 ने बेटियों को व्यूह से निकालने का बीड़ा उठा लिया है, लिहाजा ये उम्मीद है कि काले खेल का चक्रव्यूह रचने वाले जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और बेटियों को इंसाफ मिलेगा। पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
तो न्यूज 18 के ऑपरेशन अल्ट्रा ने हड़कंप मचा दिया है। पटना में सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारतीय अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गहन छापेमारी की है। छापेमारी कर रही टीम ने सेंटर के कर्मियों से पूछताछ की है। ऑपरेशन अल्ट्रा के बाद अब जांच शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अपना जांच शुरू कर चुका है। हम अभी मौजूद हैं भारतीय अल्ट्रासाउंड कंकड़बाग में और यहाँ जांच चल रही है। हमारे साथ सिविल सर्जन हैं। जांच में सब जितना पेपर्स है इनका, रजिस्ट्रेशन का, इनका डिग्रीज वगैरह सब पेपर्स हम लोगों ने ले लिया है इनसे और इसको सब देख के सब कंपाइल करके इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो परेशानी जो इनका नियमानुकूल होगा तो ठीक है, ना अगर नियम के विरुद्ध होगा उनको तो नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। उन कर्मचारियों से बातचीत हुई, जो जानकारी मिली तो उसमें तो स्पष्ट उन लोगों ने बताया जो नहीं, लिंग परीक्षण नहीं होता है यहाँ। अच्छा, लेकिन ऑपरेशन अल्ट्रा में तो आया। ऑपरेशन अल्ट्रा में तो आया तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे सर? अब देखते हैं ना, उसका तो कुछ हम ट्रैक करेंगे ना। हमारा जितना रजिस्ट्रेशन इनका जितना हुआ है अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबीइंग का, उसका ट्रेस आउट कराएंगे। जब तक ये पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है तब तक हम लोग कैसे कहें? लगता तो नहीं है, वैसे प्रथम दृष्टया जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे कैसे कह दें कि हुआ है नहीं हुआ है। ऑपरेशन हमारे यहाँ जो ऑपरेशन अल्ट्रा हुआ उसमें तो साफ तौर पे डील हुई है। अब डील हुई है वही तो स्टाफ सामने है, उससे पूछा जा रहा है तो वो कह रही है कि मुझे बार बार परेशान करके पूछा जा रहा था कि आप लोग करवाते हैं कि नहीं, करवा दीजिए ना प्लीज़, बहुत हम लोग को तकलीफ हो रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये बोली कि 2-3 बार तो उन लोग को भगा दिए, फिर बोले कि अच्छा मैडम से आके मिल लीजिएगा। बोली डील तो मैंने नहीं किया, उसका ये कहना है। अब इस तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन हो तभी पता चल सकता है कि यहाँ होता है अथवा नहीं होता है। तो क्या इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को आप किस रूप में देखते हैं सर? ये बहुत अच्छी चीज़ है, समाज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। समाज में जो ये इतना बड़ा अपराध भ्रूण हत्या का हो रहा है, इस पर रोक लगना बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा लगा हमको। आप लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है जो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। न्यूज 18 के इस काम को आप किस रूप में देखते हैं? ये उन लोग की अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भ्रूण हत्या से ज़्यादा खराब काम कुछ है ही नहीं। मेरा लीजिए तो हम तो खैर करते ही नहीं है अबॉर्शंस, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अगर इस चीज़ पे रोक लगाया जाए भ्रूण हत्या पे, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे सामने तमाम जो पदाधिकारी हैं वो हैं, इन्होंने साफ तौर पे भारतीय अल्ट्रासाउंड के तमाम कागजात को चेक किया है, तमाम जो इनके इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया है, तमाम पूछताछ चल रही है और इसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या कहता है लिंग परीक्षण का कानून। तो जन पूर्व लिंग परीक्षण का कानून क्या है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस है। भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना या विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। 3 से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना इस पर लगाया जा सकता है। जबरदस्ती गर्भपात करवाना अपराध है और ऐसा करने पर आजीवन कारावास तक की सजा उठानी पड़ सकती है। धारा 313 के तहत मर्जी के बिना गर्भपात करवाने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी। वैसे ही 314 के तहत महिला की मौत अगर हो जाती है तो 10 साल तक के कारावास की सजा होगी। 315 धारा जो 315 है कहता है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा अगर किया जाता है तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व होने पर भी कई प्रावधान बनाए गए हैं। तो भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना और विज्ञापन करना दोनों ही कानूनी तौर पर अपराध है। और अब बात आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 के खबर के असर की। हमारे खास कार्यक्रम कहकर ही मानेंगे का बड़ा असर हुआ है। पिछले महीने हमने आपको भाषाई अकादमियों का दर्द दिखाया था और बताया था कि अकादमी के कर्मियों को पिछले 17 महीने से वेतन मयस्सर नहीं हुआ है। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ और राज्य सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। लिहाजा कर्मचारी न्यूज 18 को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भाषाई अकादमी के कर्मियों को राहत।
17 माह के बकाये वेतन भुगतान को मंजूरी। समाज की सोच और सूरत बदलने के मकसद को लेकर हमने कुछ एक माह पहले कहकर ही मानेंगे नाम से जन सरोकारों से जुड़े एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो आज बेहद लोकप्रिय हो चुका है। बीते 23 मार्च को हमने दिखाया था कि कैसे बिहार भाषाई अकादमियों का कब्रगाह बन चुका है और यहाँ काम करने वाले कर्मियों को पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। पर्व त्योहार कष्ट में तो जीवन ही है। कर्ज में डूबे कर्मियों की पीड़ा जब हमने सरकार तक पहुंचाई तो इस छोटी सी कोशिश का बड़ा असर हुआ और अकादमी के कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान को हरी झंडी दी गई। अकादमी के निदेशक ने इसके लिए तहे दिल से न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। न्यूज 18 को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और उसी का फलाफल है जो आज कर्मियों का जो भी बकाया है उस मद में राशि स्वीकृत किया है। जो सभी भाषाई जितने भी भोजपुरी हैं, बंगला है, मगही है, सबका विकास समेकित हो। 17 माह बाद कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। वेतन स्वीकृति की खुशी इतनी कि न्यूज 18 को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। और आप लोगों को इसके लिए जो है सो न्यूज 18 को भी धन्यवाद है, क्योंकि जो है सो आप लोगों ने इस आया और हमारा जो है सो हम लोगों के कष्ट को जो है सो आप लोगों ने सरकार को अवगत करा और सरकार ने इस पर शीघ्र निर्णय लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को जो है सो राशि रिलीज कर दिया गया है इस पूर्व वित्तीय वर्ष। आप लोग जो न्यूज़ दिखाए उसमें मतलब न्यूज़ 18 पर, उसके कारण हम लोग को ग्रांट भी मिल गया। आप लोग जो पहले न्यूज़ 18 में जो न्यूज़ दिखाया भाषाई अकादमी का, उससे हम लोग को बिहार सरकार ने ग्रांट रिलीज कर दिया और आप लोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये कहकर मानेंगे कि हमने इस खंडहर नुमा मकान को या मकान नुमा खंडहर को भाषाई अकादमियों का कब्रगाह कहा था और ये भी कहा था कि यहाँ काम करने वाले लोग जिंदा लाश हैं, क्योंकि इन्हें पिछले 17 महीने से वेतन का 1 रुपया भी मयसर नहीं है। न्यूज़ 18 के इन शब्दों का इस खबर का असर हुआ है और इनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है, इन्हें वेतन मिला है। और न्यूज़ 18 की कोशिश भी यही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं हो बल्कि सूरत बदले। कैमरामैन नीलमणि के साथ रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए उस 12 साल के नीरज से मिलते हैं जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए न सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है बल्कि गंगा की धारा में अपने साथ जिंदगियों के साथ भी खेल रहा है। गंगा की लहरों पर नाव चलाते मुसाफिरों को किनारे घाट तक पहुंचाते इस लड़के का नाम नीरज है। नीरज की उम्र मात्र 12 साल है, लेकिन वो इतनी कम उम्र में ही एक नाविक की भूमिका निभाने लगा है। जानते हैं क्यों? अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। बाप का तबीयत खराब है, गरीबी हालत में चला रहा है, पेट के लिए तो कोई भी काम करबे करेगा। नीरज के पिता ने परिवार का पेट भरने के लिए नाव खरीदा था, लेकिन जब खुद बीमार हो गए तो पेट पर ताले पड़ने लगे। मजबूरन नीरज को नाविक की भूमिका निभानी पड़ी। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन नीरज का नाव चलाना खुद उसकी जान और उन यात्रियों की जान के लिए खतरनाक है जो उसकी नाव पर यात्रा करते हैं। लेकिन लगता है ना कि ये खतरनाक काम है। 10 साल का बच्चा चला रहा है, 20-25 आदमी बैठ के जा रहे हैं उसमें, तो ये तो खतरनाक है। गंगा में अगर नाव पलट गया तो फिर क्या करेंगे? आप लोग रहते हैं तो आप लोग गोताखोर हैं, बचा भी लेंगे, नाविक भी हैं आप। हाँ, बात तो सही है। लगता है ना कि ये जान पर हथेली पे लेके खुद भी जा रहा है और कुछ लोगों को भी ले जा रहा है। कैमरा देखने के बाद नीरज तो नदी के उस पार जाकर कहीं छुप गया, लेकिन सवाल तो उस प्रशासन के ऊपर उठ रहा है जिसकी नींद हाल के दिनों में हुई कई नाव दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं खुली। हालांकि जानकारी देने पर डीएम कार्रवाई और नीरज के परिवार की मदद की बात कहते हैं। जहां उनको सहायता की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें आवश्यक जो सहायता है नियमानुकूल वो हम लोग करेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खतरनाक परिचालन के लिए उसको उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
अब डीएम साहब कार्रवाई और मदद की बात भले ही कहें, लेकिन सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन कर क्या रहा था। कैसे एक छोटा बच्चा नाव चला रहा है और उसके ऊपर 15 से 20 व्यक्ति सवार होते हैं जो उससे कहीं ज़्यादा उम्र के होते हैं। क्या उन्हें भी समझ में नहीं आता कि उस बच्चे के साथ साथ उनकी भी जान खतरे में है। कैमरामैन मनोज के साथ नील कमल, न्यूज़ 18।